उससे पहले लोअर स्टूडियो में जाना पड़ेगा। एक अहम खबर इंतजार कर रही है। 52 दिन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मामला अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, ये भी खबर आई थी कि बहुत सारे लोग जो पलायन कर गए थे विदेशों में वो वापस लौट रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इशारा है कि वहां शांति शायद लौटने वाली है, तो भूल जाइए। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट क्या कह रही है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ये खुफिया रिपोर्ट है या प्रोपेगेंडा, ये भी आप तय कीजिएगा। लेकिन पहले ये खबर देखिए, युद्ध को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान। 2022 के अंत तक चल सकती है ये जंग, अमेरिका ने कहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का बयान, रूस यूक्रेन जंग 2022 के अंत तक चल सकती है। 2022 के अंत तक चल सकती है। क्या ये अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेची जा रही है, हथियार बेचे जा रहे हैं क्या, या वाकई 2022 तक चल सकती है जंग? ब्रजेश सर, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है इसकी रूपरेखा में इतना परिवर्तन हुआ है कि वो रशिया सोच भी नहीं सकता। कहाँ सोचा था अपने मोबाइल फोर्सेस के जरिए 3-4 दिन में ये पूरा स्टेट कैपिटुलेट कर ले, और हम पहुंच गए हैं 7वें हफ्ते में। और स्थिति ये बनी हुई है कि अटैक्स हो रहे हैं, काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, और अभी भी रशिया जैसे पावरफुल स्टेट को मौका नहीं आया है। मतलब आप भी देखते हैं सर 2022 तक वाकई पूरे साल के आखिर तक खिंच सकती है, लंबी भी जा सकती है। इससे लंबी अगर ये अर्बन इंसर्जेंसी हुई तो सालों तक चल सकती है। अर्बन इंसर्जेंसी हुई तो सालों तक चल सकती है। मैं आगे आप रॉबिन सर के पास जाऊं, उससे पहले अहम खबर देखिए। ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहा है अमेरिका, और इस बात से बहुत खफा है रूस। जरा इसको देख लीजिए। इस बीच रूस को सेटबैक तो जरूर लगा है। ये जो स्लावा क्लास मोक्स्वा है, हालांकि ये 79 में कहते हैं कि सर्विस में लाया गया, 83 के आसपास से ऑपरेशनल हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा गुमान था रूस का। ये गुमान, उसका ये अभिमान डूबा है। और इसके साथ क्या क्या हो रहा है, पुतिन का गुमान डूबा, अब क्या होगा जरा ये देखिए। ब्लैक सी में क्या वाकई ब्लैक सी से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई? इस तरफ आपको ले चलता हूं, जरा ये देखिए। ये है स्लावा क्लास क्रूजर और ये है मोक्स्वा। ये मोक्स्वा जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि स्नेक आइलैंड से लेकर यूक्रेन के कोस्ट तक, ओडिशा तक इसकी धमक चल रही है, और इसकी वजह से वहां कोई चूं से चा नहीं कर पा रहा। वो इस तरह से इतनी आसानी से डूब जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलों ने और उसके ड्रोन ने इसका यह हाल किया है, लेकिन रूस अपनी फेस सेविंग कर रहा है। उसकी तरफ से यह कहना है कि इसमें बहुत सारा एम्यूनिशन था, और इसमें अचानक कैसे आग लगी और उन एम्यूनिशन ने आग पकड़ ली पता नहीं, और जब टो करके इसको किनारे की तरफ ले जा रहे थे तभी अचानक ऐसा हो गया। अब क्या होगा इसके बाद? अब इसके बाद खराब डिफेंस सिस्टम के संकेत। S-300 होने के बावजूद अगर यह हाल हुआ है तो डिफेंस सिस्टम आपका काम कर रहा था क्या? यह सवाल बहुत बड़ा है। इसके साथ ही सवाल और भी खड़े होंगे, क्योंकि अमेरिकी ये रूस का अभिमान था। अगर ये अभिमान था तो क्या इससे मनोबल पर, सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा? क्या ये खामियों की तरफ इशारा इससे हो रहा है कि आपने क्या कमियां छोड़ी गई थी? युद्ध की क्षमता पर संदेह हो रहा है क्या? और क्या ये दिखा रहा है कि आपने अपनी नेवी का मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक क्रंच की वजह से नहीं किया? ये सवाल पीके घोष साहब से ही होना चाहिए, नेवल ऑफिसर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जरा मैं ये बात करना चाहता हूं। सर, आप क्या देखते हैं इसमें? ये देखिए, ये मॉस्कोवा जो था वो जैसे आपने कहा रूस का एकदम वो शान था। अभी 2-3 चीज इसमें नज़र आते हैं। एक कि रूस के जो नेवल फोर्स हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, जो विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल होता है। 2 कि अपकीप जो है मॉस्कोवा का वो ठीक नहीं था, क्योंकि क्या करते हैं, जब भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है कोई शिप पे, वहाँ पर सिटाडेल्स होते हैं जो बंद करके वो पूरा जो आग है या जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 नेपच्यून मिसाइल्स जो काफ़ी नए हैं यूक्रेन के पास वो आए। लेकिन अभी तक ये भी डाउट चल रहा है कि वाकई वो नेपच्यून मिसाइलें थीं या नहीं थी। अमेरिका, हालांकि CNN की एक रिपोर्ट कह रही है कि हाँ ऐसा था, इस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन खम ठोक कर कोई नहीं कह रहा है यूक्रेन के अलावा। तो क्या ऐसे में ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ है, और क्योंकि ये सिंबॉलिक प्राइड था रशिया का, इसलिए इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब ये काम हमने कर दिया, यूक्रेन को ये एक बहाना मिल गया। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।